एक कत्ल होने जा रहा था, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि पुलिस किस्मत से वारदात से पहले ही पहुंच गई। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला उस कत्ल के बारे में जो करीब 4 महीने पहले ही इसी जगह पर हो चुका था। पर इससे पहले 4 महीने तक उसे कुछ खबर नहीं था। इस केस की गुत्थी के उलझे हुए तार अब सब सुलझते नजर आ रहे थे और दिल्ली की बदनाम लेडी डॉन के गिरेबान तक पहुंच गए। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दिल्ली के संगम विहार इलाके के घने जंगल में आए दिन किसी न किसी जुर्म होने की खबरें आम रही हैं। यह घना जंगल कई तरह के अपराधियों और अपराधों को छुपाने की जगह के तौर पर भी काम आता रहा है। इन्हीं तमाम सरगर्मियों के चलते पुलिस की गश्त इस जंगल के आसपास हुआ करती है। उसी साल यानी जनवरी 2018 में एक रात पुलिस इस इलाके में गश्त पर थी। आसपास पुलिस की मौजूदगी से बेखबर कुछ लोग जंगल के दूसरे हिस्से में एक कत्ल की साजिश रच रहे थे। 3-4 लोग मिलकर एक नौजवान लड़के को पकड़कर तकरीबन घसीट कर जंगल के भीतर ले आए थे। दिल्ली के ही इस लड़के को इसके घर से अगवा कर लिया गया था और अब उसका कत्ल करने की साजिश थी। जंगल के भीतर वह लड़का चीख रहा था और ये हमलावर हंस रहे थे। कह रहे थे, चीख ले बेटा, यहाँ कोई नहीं है तेरा आवाज सुनने वाला। कुछ ही सेकेंड बाद एक हमलावर को गुस्सा आया और उसने लड़के के मुंह पर एक तमाचा खींच कर मारा और चुप होने को कहा। लड़का सुबकते हुए उन लोगों से मिन्नतें करने लगा कि वो उसे छोड़ दें। इन लोगों ने लड़के के हाथ पैर बांध कर वहीं पटक दिया और शराब व सिगरेट पीते रहे। इसी बीच लड़का गिड़गिड़ाता रहा। तभी एक हमलावर ने उस लड़के की मिन्नतों के जवाब में उसे इशारे में समझाया कि उसे मारने के लिए उन्हें कॉन्टेक्ट मिला है, इसलिए उसकी मौत तो तय है। कुछ ही देर बाद जब हमलावरों ने बड़े से चाकू निकालकर उस लड़के को दिखाए तो वह डर के मारे फिर चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर वो लोग फिर हंसे और उस लड़के को जी भरकर चीख लेने के लिए कहा। फिर जैसे ही एक हमलावर ने उस लड़के को मारने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया, तभी पुलिस के गश्ती वाहन की आवाज सुनाई दी और पुलिस ने भी चीखें सुन ली थी, इसलिए हवाई फायर किए। ये हमलावर उस लड़के को वहां छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस लड़के को बचा लिया और उससे पूछताछ की तो उस लड़के ने कुछ बातें बताई। ये लोग मुझे ईस्ट दिल्ली से मेरे घर के पास से उठाकर लाए थे और कह रहे थे कि किसी ने मेरे मर्डर के लिए कॉन्टेक्ट दिया है। ये 3 लोग बार बार किसी मम्मी का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मम्मी के कहने पर मुझे मारने वाले इन लोगों के पास धारदार हथियार थे जिनसे ये मुझे मारने वाले थे। इन लोगों ने यह भी कहा कि पहले भी इस जंगल में ये लोग कोई जुर्म कर चुके हैं। पुलिस की एक टीम इस लड़के को लेकर चली गई जबकि एक टीम इसी जंगल में रुकी और जंगल में आसपास कुछ तलाशने लगी। थोड़ी ही देर बाद जंगल के इस हिस्से से थोड़ी दूर एक गड्ढा पुलिस को दिखाई दिया। इस गड्ढे के पास जब कुछ मिट्टी हटाई गई तो शक और गहरा हो गया। जरा सी ही मेहनत करने के बाद इस उथले गड्ढे से एक सड़ी गली लाश निकली। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस ने इस बारे में तफ्तीश जारी रखी। कुछ ही दिनों में पता चला कि यह अधजली लाश उत्तर प्रदेश के रहने वाले 21 साल के लड़के मिराज की थी, जो सितंबर 2017 से लापता था। इलाके में पूछताछ और खबरियों के जरिए पुलिस के पास टिप थी कि मिराज को मारने के लिए कॉन्टेक्ट दिया गया था। इसी बीच पुलिस के हाथ एक वो आरोपी लगा जो उस रात जंगल से उस लड़के को छोड़कर भागा था। इसका नाम नीरज था और इसने पूछताछ में बहुत कुछ उगलना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने अपने खबरी लगाए और इस कॉन्टेक्ट किलिंग की और डिटेल्स निकाली। खबर मिलते ही पुलिस ने मुन्नी बेगम को पकड़ा और उससे पूछताछ की। मुन्नी ने बताया कि मिराज उसका सौतेला भाई था और उससे परेशान होकर मुन्नी ने ही आकाश, विकास और नीरज को सुपारी दी थी कि वो मिराज को खत्म कर दे।
ये सभी लोग मम्मी के लिए काम करते थे और मम्मी ने इन लोगों को इस हत्या को अंजाम देने का ऑर्डर दिया था। पूरी डील 60,000 रुपए में फिक्स हुई थी। अब पुलिस के पास पुख्ता खबर थी कि मम्मी के नाम से कुख्यात दिल्ली के संगम विहार की लेडी डॉन बसीरन इस पूरे हत्याकांड के पीछे है। पुलिस से 2 कदम आगे निकली बसीरन और पुलिस की हरकत की भनक लगते ही वह फरार हो गई। पुलिस जब संगम विहार में उसे पकड़ने पहुंची तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बसीरन उर्फ मम्मी की तलाश जारी थी लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने बसीरन का पूरा इतिहास टटोलना शुरू किया। लेडी डॉन बसीरन उर्फ मम्मी इस बीच बसीरन के खिलाफ वारंट निकल चुका था। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था और बसीरन अपने रिश्तेदार की मदद से कभी अहमदाबाद तो कभी इलाहाबाद या मैनपुरी जैसे शहरों में छिपी रही। दूसरी तरफ पुरानी डॉन रह चुकी बसीरन के खिलाफ कई केस चल रहे थे और इसी सिलसिले में कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही थी। इसी संपत्ति को वापस लेने के लिए बसीरन अपने लोगों की मदद से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। इसी सिलसिले में एक कानूनी कार्रवाई और पेशी के सिलसिले में बसीरन को दिल्ली पहुंचना ही था। खबरियों से यह भनक पुलिस को लग चुकी थी और मिराज की कॉन्टेक्ट किलिंग के मामले में बसीरन को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने पूरी योजना तैयार कर ली। पिछले 17 अगस्त को जब बसीरन संगम विहार पहुंची तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कॉन्टेक्ट किलिंग केस के सिलसिले में 8 महीने से फरार लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद अहम यह है कि बसीरन और उसके परिवार के खिलाफ हत्या, लूट, वसूली जैसे कुल 113 केस दर्ज है। कत्ल की एक नाकाम कोशिश के बाद खुली एक कहानी से बड़ी मछली पुलिस के हाथ लगी और बरसों से जो लेडी डॉन इलाके में आतंक का पर्याय बन चुकी थी उसे आखिरकार हिरासत में ले ही लिया गया। कत्ल की नाकाम कोशिश के बाद एक बड़े राज का खुलासा हुआ और आतंक का पर्याय बन चुकी लेडी डॉन बसीरन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गई। 113 से अधिक आपराधिक मामलों में घिरी बसीरन की गिरफ्तारी से दिल्ली के संगम विहार में डर का साया छटा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जुर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, कानून का शिकंजा उससे बड़ा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।